सभी को नमस्कार। मैं राहुल महेश्वरी और एक बार सभी को जय श्री राम। और रामायण ज्योतिष का नया बैच बैच 22 और बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। और ये एक अद्भुत सेशन है। इसमें बहुत सारी पद्धति हम पहले भी मिक्सअप करके सिखाते ही थे हमेशा से। केपी, वैदिक, भृगुनंदी नाड़ी विद रामायण ज्योतिष, जो कि इसका एक अलग आयाम है, एक अलग ही ना जुड़ाव है, जो तीनों ही पद्धति को एक कर देता है ना। तो रामायण ज्योतिष एक बहुत अद्भुत सेशन के साथ वापस से शानदार तरीके से विद है ना एक नए तरीके से और साथ में बहुत सारा प्रैक्टिकल अनुभव के साथ एक नया कोर्स लॉन्च करने वाला है, जो कि है ना जुलाई महीने में है ना 17 जुलाई को शुरू हो जाएगा। तो इस कोर्स की क्या क्या विशेषता है, रामायण ज्योतिष क्या है, कई बार मन में आता है कि सर ये क्या है, क्या हम चौपाइयों के माध्यम से पढ़ने वाले हैं या वैदिक अलग से होगा, केपी कैसे मिक्स करेंगे, वीएनएन कैसे क्या होता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें हम पढ़ने वाले हैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसमें आपको पूरा कोर्स कंटेंट, रामायण ज्योतिष क्या है, कैसे पढ़ाया जाता है, क्या क्या होने वाला है, सारी की सारी बातें आपको पता चल जाना है। स्क्रीन शेयर करते हैं और वहां से अपन समझने की कोशिश करते हैं। रामायण ज्योतिष क्या है? रामायण ज्योतिष एक दर्शन है ना, एक नीति, एक आनंद है, एक राह है, एक मार्ग है, एक अद्भुत ज्योतिष का थीम है, जो वैदिक पाराशरी, कृष्णमूर्ति पद्धति, भृगुनंदी नाड़ी का मिक्सअप है। इसमें भगवान श्री राम की खुशबू है ना, रामायण का खुशबू है। और एक आध्यात्म का, भक्ति का और ज्ञान का एक अनूठा ताकत है, जो हमें भीतर से प्रकट करवाता है कि यार ज्योतिष ये होना चाहिए। यार ऐसा लगता है कि हमारे अंदर से आवाज आ रहा है। तो रामायण जीवन जीने की कला के माध्यम से एक अद्भुत ज्योतिष का कोर्स, जो ऐसा ज्योतिष का कोर्स आपको कहीं मिलना दुर्लभ हो सकता है। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो रामायण ज्योतिष क्या है? रामायण ज्योतिष एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर हम ग्रह, नक्षत्र, राशि, भाव, बहुत सारी चीजों को भीतर तक कनेक्ट करते हैं। मतलब कि स्टूडेंट कहते सर हमें ग्रह समझ नहीं आ रहा है, राशि समझ नहीं आ रहा है, नक्षत्र समझ नहीं आ रहा है, भाव समझ नहीं आ रहा है। ये सारी चीजें रामायण के पात्रों के माध्यम से, भूल के माध्यम से, कनेक्टिविटी के माध्यम से हर पहलू पर रामायण पर विचार किया जाता है, जिसमें कृष्णमूर्ति पद्धति, कैपी सिग्निफिकेटर, भृगुनंदिनी पद्धति और वैदिक पाराशरी पद्धति के साथ मिलकर रामायण को एक रूप मिलाकर पढ़ा जाता है। रामायण एक थीम है। कई बार कहते हैं कि सर ये छंद सोटे दोहा होगा क्या? ऐसा नहीं है, रामायण एक थीम है। उस थीम के माध्यम से हम ज्योतिष करेंगे, जिसमें हमें प्रत्येक कॉन्सेप्ट में भगवान श्री राम का खुशबू का अनुभव होता है। रामायण ज्योतिष कहाँ से आया, इसका मूल रचनाकार कौन है? रामायण अलौकिक है ना। भगवान श्री राम के जन्म होने से पहले सारी बातें तय हो गया था कि भैया राजा दशरथ जी के घर में राम आएंगे, है ना, ऐसा ऐसा होगा, रावण को मारा जाएगा, है ना, भगवान श्री राम जीतेंगे, सीता माता के साथ ये होने वाला है। भगवान श्री राम के पिताजी सारी बात पूछ के आ गए थे कि सर हमारे घर में चार पुत्र का जन्म हुआ है। तो बोले कि भैया राम का भाग्य बड़ा है ना ऊपर नीचे है ना, ये व्यक्ति को बहुत संघर्ष झेलना पड़ेगा। तो रामायण कहाँ से आया, इसके मूल रचनाकार कौन है? रामायण, अगर सच बताऊं तो रामायण है ना प्रकट होता है। रामायण कोई लिखता नहीं है, रामायण कहीं से लिखा नहीं जा सकता, रामायण कहीं से आ नहीं सकता। ठीक है। तो ज्योतिष पे पढ़ाई करते करते, अभ्यास करते करते, स्टूडेंट से बात करते करते, गुरुदेव प्रोफेसर तिवारी सर से बात करते करते बहुत सारी चीजें अनुभव में आने लग गया। और ऐसा प्रकट हुआ कि नहीं, ये इससे लिंक होना चाहिए। और भगवान श्री राम का आशीर्वाद, हनुमान जी के आशीर्वाद के माध्यम से उन्होंने मुझे है ना सुना होगा कि शायद मैं कुछ इसमें योगदान दे पाऊँ। तो रामायण ज्योतिष है ना, मैं स्वयं से ही इसका अनुभव किया हूँ, शोध किया हूँ। ठीक है। तो ये हाँ एक ईश्वरीय आशीर्वाद है, जो उन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति के साथ ये चीजें कनेक्ट करवाया और इतना बड़ा मौका दिया कि रामायण के माध्यम से हम कुछ जीवन में कर पाए। मैं कहाँ से हूँ है ना? राहुल सर आप कहाँ से हो है ना? तो मैं बता देता हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ है ना, मनासा जिला, नीमच। तो राजस्थान के चित्तौड़ के पास है, उज्जैन डिवीजन के पास है ना। तो राजस्थान से बॉर्डर टच होता है। सामान्य बनिया वर्ग की फैमिली से है, ज्योतिष का कोई ऊपर से नीचे तक कोई योगदान हमारे परिवार में नहीं होता है। ठीक है। ये कैसे आया, हम कैसे आए, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि आप कहीं जाना चाहते हो, वो एक अलग पहले कि साहब हम बचपन से सीए करना चाहते थे, हमारा सपना था हम डॉक्टर बनेंगे, है ना। कुछ सपनों को नियति चुन लेती है। मुझे लगता है कि मैंने ज्योतिष को नहीं चुना है, ज्योतिष ने मुझे चुन लिया कि ज्योतिष होना चाहिए। और मैं कभी ज्योतिष की फील्ड में कभी भी नहीं आना चाहता था, ऐसा सोचा ही नहीं था, आना तो बहुत दूर की बात है। तो ये लगता है कि नियति ने चुना होगा। और जब आपको नियति चुनता है तो वो चीजें बहुत यूनिक होती हैं। ठीक है। मैं पिछले 7-8 सालों से ये फील्ड में कार्य कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कई सारे स्टूडेंट का योगदान रहा है रामायण ज्योतिष को बनाने में, रामायण ज्योतिष के साथ मिलकर है ना। भारत से, भारत के बाहर से, अधिकतर भारतीय मूल के कई सारे विद्यार्थियों ने रामायण ज्योतिष का अध्ययन किया है हमारे साथ। लगभग 2 से 3 हजार स्टूडेंट से ऊपर मेंबर्स ने अध्ययन किया है।
और बहुत संतुष्टि पूर्वक सभी का है ना अनुभव रहा है क्लास को लेकर। स्टूडेंट हर जगह से आते हैं हमारे पास, व्यापारी वर्ग, बिजनेसमैन, अधिकारी वर्ग, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, हर तरह के स्टूडेंट, मतलब भारत में आप सभी के आशीर्वाद से लगभग हर प्रांतों में हमारे स्टूडेंट हैं, बाहर भी स्टूडेंट हैं। ऐसा कोई एरिया नहीं छूटा होगा कि जहाँ से हमारे स्टूडेंट रामायण जी को लिंक नहीं कर पाए। तो भगवान श्री राम का आशीर्वाद है कि वो अपने लोगों को कहीं ना कहीं से कनेक्ट करवा ही देते हैं। रामायण ज्योतिष की आवश्यकता क्यों है, ज्योतिष की आवश्यकता क्यों है ना? तो ज्योतिष को बोलते हैं कि वेदों का नेत्र है। हम किसी भी चीज को देखने के लिए हमारे पास दृष्टि होना आवश्यक है। तो ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया। हम वेद पढ़ लें, हम मंत्र कर लें, हम जप करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि ये कहाँ से हुआ, इसकी दृष्टि क्या है, कैसे इसको समझना चाहिए। तो ज्योतिष करने का विषय नहीं है, ज्योतिष दृष्टि देने का विषय है। ज्योतिष आपकी एक भीतर की दृष्टि है, ज्योतिष से आप चीजें कनेक्ट कर सकते हो। तो ज्योतिष मैं ये समझता हूँ हर व्यक्ति का आवश्यकता था। पुरातन काल में 4-5 साल के उम्र से ही बच्चे गुरुकुल में चले जाते थे, वहां पे वेद का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान बचपन से ही उनके जीवन में डाल दिया जाता था। तो वो एक नैतिक रूप से परिपक्व व्यक्ति बनकर आते थे, पंचकोश का विकास उनके जीवन में हो जाता था। तो ज्योतिष लगभग सभी व्यक्ति के जीवन की आवश्यकता है। हर वो व्यक्ति समझ सकता है, अपने जीवन को देखने के लिए तो आए हम। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा लक्ष्य क्या है? ये तो लक्ष्य नहीं कि भैया पैसा कमाना है, खाना है, पीना है, मौज करना है, भुगतान करना है, वापस चले जाना है। सिर्फ ये लक्ष्य लेकर तो हम आए नहीं। हमारे जीवन का बहुत अलग लक्ष्य भी हो सकता है। ये तो सिर्फ एक शरीर का लक्ष्य है कि चलो आपको भौतिक जीवन में जीवन यापन करना है, लेकिन हमारी मन की, आत्मा की एक अलग अलग तल पे हमको ईश्वर ने सिलेक्ट किया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर हम ज्योतिष के माध्यम से उच्चतम शिखर तक जा सकते हैं। ज्योतिष ज्ञान और भक्ति का अनूठा संगम है। जो व्यक्ति ज्ञानी हो और जो व्यक्ति भक्ति वाला व्यक्ति इस फील्ड में आ जाए, तो ये ज्योतिष रामायण हो जाता है। ठीक है। रामायण ज्योतिष कितने दिनों का है? 3 महीने का कोर्स है। बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी है। ये रामायण ज्योतिष का एकमात्र कोर्स आता है जिसमें पूरी की पूरी कागर में सागर देने का कार्य फलित ज्योतिष रिसर्च एस्ट्रोसिंह के संस्थान करती है ना। और 3 महीने में लगभग 90 से 100 दिनों के अंदर सारी की सारी ज्योतिष आपके साथ कनेक्टिविटी हम करते हैं। बेसिक टू एडवांस से इसके अलावा आपको कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें कृष्णमूर्ति पद्धति, वैदिक पद्धति, भृगुनंदी नाड़ी पद्धति, सब कुछ ज्योतिष इसी के अंदर समाये। तो सारी सेशन आपके प्लेटफॉर्म जूम पे होंगे। समय 8 बजे या 8:30 बजे, जो भी हम उचित रखें। मोस्टली 8 बजे का टाइम रहता है, 8 बजे शाम का रखेंगे। है ना। मंगलवार, सोमवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार, सप्ताह में 5 दिन सेशन होते हैं। संडे स्पेशल डाउट एंड डिस्कशन होता है दोपहर को 12 बजे। सर्टिफिकेट मिलता है, साथ में 6 महीने का प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म मिलता है। 20 से ज्यादा आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। और 55 से 60 के आसपास आपको लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग मिलता है। सारे सेशन लाइव होते हैं। हमारा क्लास बहुत बड़ा है, लगभग 60 सेशन पे पहुंच जाता है ये, है ना, उससे भी ऊपर निकल जाता है। रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहता है, सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। इसका सारा निःशुल्क है, कोई भी आपको पैसा नहीं देने का आवश्यकता है। इसमें सारी ज्योतिष कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एलिमेंट, यूनिवर्स, त्रिदेव, 3 लोक की महत्वता ज्योतिष के माध्यम से, है ना, नवग्रह की महत्वता क्या है, पंच ग्रह की महत्वता क्या है, 4 युग किस तरह से ज्योतिष जुड़ा हुआ है, सूर्य चंद्रमा ग्रहण की कॉन्सेप्ट क्या है ना, 12 राशि, 12 आदित्य, 12 सूर्य की महत्वता क्या है, सूर्य संक्रांति, कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, उत्तरायण, दक्षिणायन का महापर्व क्यों मनाते हैं, है ना, क्या इसका ज्योतिषी समीकरण है, कैसे हमारे जीवन पर असर डालता है ना, 12 राशि, 6 ऋतुओं का एक्सप्लेनेशन क्या है, रोल ऑफ नक्षत्र, मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन, सौर वर्ष, चंद्र वर्ष, नक्षत्र, चंद्रमा कॉन्सेप्ट, नक्षत्र को रामायण के माध्यम से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये एक थीम है कि आप नक्षत्रों को आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप रामायण के माध्यम से ऐसा कनेक्ट करोगे राहुल सर, समझने का विषय नहीं है। ऐसा लग रहा है कि याद हो गया है। हर हर क्लास में ऐसा बोलना पड़ता होगा, आप कहीं भी पढ़ते होंगे कि हमें याद नहीं हो रहा है। रामायण ज्योतिष ऐसा है कि आप बोलोगे हम भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाओगे। ये अद्भुत इसका, क्योंकि ये प्रकट होता है। हम ज्योतिष पढ़ाते ही नहीं है, ये आपके भीतर से प्रकट हो जाएगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट रामायण ज्योतिष लेकर आता है। 12 12 भाव, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, है ना, 12 भाव भाव और घड़िया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन थ्योरी, दिन और रात का थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी, दिशाबल कॉन्सेप्ट, बहुत सारी बातें हैं। काल पुरुष कुंडली क्या है, कारक ग्रह क्या है, कारक तत्व कैसे वर्क करते हैं, फिक्स कारक कौन से हैं, है ना, प्लैनेट्स, राशि के एलिमेंट, नेचर, टेस्ट, कलर, रंग, अवस्था, बहुत सारी बातें। ग्रहण योग, है ना, उच्च नीच मूल त्रिकोणीय राशि कॉन्सेप्ट, पंच महापुरुष योग, राहु केतु स्पेशल योग, शापित दोष, केमद्रम दोष, मांगलिक दोष, शनि 7.5 विचार, नीच भंग राजयोग, महाराज कॉन्सेप्ट, एस्पेक्ट्स, कंजक्शन, ट्राइन, स्ट्रॉन्ग ट्राइन कॉन्सेप्ट, बहुत सारी बातें। वक्री ग्रह क्या है? वक्री ग्रह बहुत अद्भुत तरह से बात करते हैं। अस्त प्लेनेट और रेट्रो स्पेशल प्रेडिक्शन विद बीएनएन कॉन्सेप्ट, रघुनंदी नाड़ी से वक्री ग्रह का एक अलग ही थ्योरी, रामायण ज्योतिष के माध्यम से वक्री ग्रह का एक अलग ही थ्योरी, है ना। राहु केतु शेडो इफेक्ट, है ना, राहु को रामायण ज्योतिष में रावण, केतु को हनुमान से इंडिकेट किया जाता है। तो ये किस तरह से हमारे जीवन पर असर डालते हैं, बहुत सारी बातें यहाँ पे हम करने वाले हैं।
है ना, प्रिडिक्ट अबाउट नेचर, माइंडसेट, कैरेक्टर, मून, मरकरी, विनस के साथ भृगु नंदी नाड़ी के स्पेशल संबंध, स्ट्रेंथ ऑफ लग्न, लग्न लॉर्ड, और बहुत सारी चीजें। एजुकेशन कैसा होगा, लेवल ऑफ एजुकेशन, ब्रेक इन एजुकेशन, पीएचडी, रिसर्च, ग्रेजुएशन, यूजी, पीजी, कब अच्छा होगा, कब बुरा होगा, कब ब्रेक आएगा, किस तरह का एजुकेशन करेगा, कौन से फील्ड में जाएगा, बहुत सारी बातें तीन तरह की पद्धति को मिक्सअप करके वैदिक, केपी, नाड़ी, नाड़ी का मतलब भृगुनंदी नाड़ी। प्रिडिक्शन अबाउट करियर, है ना, 12 भाव और करियर का क्या स्थिति है, विनस और राहु स्पेशल थ्योरी विद करियर, है ना, काम कार्य क्षेत्र में शुक्र और राहु विशेष भूमिका निभाता है, शनि कर्म कारक है, नॉट एज ए करियर। उपचय भाव का कॉन्सेप्ट क्या है करियर को लेकर, भावात्म सिद्धांत कैसे वर्क करता है, ये सारी बात करने वाले हैं। प्रिडिक्शन अबाउट धन, कुटुंब, है ना, कथावाचक, प्रोफेसर, डेंटिस्ट, जिसका सोने जाने का दुकान होगा, किसके ट्रेवलिंग का काम होगा, कौन मार्केटिंग करेगा, डिजिटल मार्केटिंग, एजेंसी, फोटोग्राफी, ऑनलाइन काम कौन कर सकता है, घर बैठे कौन पैसे कमा सकता है, कौन प्रॉपर्टी का काम करेगा, खेती, जमीन, आयुर्वेदिक, भूमि, शिक्षा, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, डांसर, एग्रीकल्चर, बहुत सारे तरह के करियर, लगभग 100 से ज्यादा करियर पे बात करते हैं। किसका फॉरेन में बिजनेस होगा, किसका घर पे काम होगा, किसका कैसा काम होगा, ब्रेक इन करियर, कब व्यक्ति का करियर में ब्रेक आएगा, रेट्रो स्पेशल सूत्रा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, किसके एक से ज्यादा अधिक इनकम होंगे, है ना, सूर्य चंद्रमा का कॉन्सेप्ट, प्रमोशन, स्टेबिलिटी, पोटेंशियल बिजनेस, भृगुनंदी नाड़ी राजयोग, विपरीत राजयोग, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सरकारी नौकरी लगेगी, प्राइवेट लगेगा, अधिकारी में अधिकारी वर्ग में जाएगा, जॉब में ट्रांसफर होता रहेगा, प्रमोशन इन जॉब, लॉन्ग डिस्टेंस, चेंजेस इन जॉब, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, सीए, सीएस, एमबीएस की एमबीए, डॉक्टर किस सेक्टर में काम करेगा, कब प्रमोशन होगा, कितने स्टेबिलिटी के साथ प्रमोशन होगा, अकेला रहेगा, लोगों के साथ रहेगा, आदि आदि। बिजनेस किस तरह का करेगा, छोटा बड़ा, वाहन शुरू, कपड़े का दुकान, बहुत सारी तरह की बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है। मैरिज का कॉन्सेप्ट, मैरिज में, है ना, किस तरह का मैरिज होगा, लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल ब्रेकअप, फ्रेंडशिप बेनिफिट, अनकंडीशनल लव, बहुत सारी तरह की बातें हैं। कैसा आपका ससुराल में रिलेशनशिप रहेगा, भृगुनंदी नाड़ी क्या बोलता है, राहु केतु की क्या इफेक्ट है, बहुत सारी बातें। संतान जन्म, है ना, मैरिज और करियर का टॉपिक सबसे ज्यादा लंबा चलता है, क्योंकि यही दो विषय जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। शादी हो गया तो क्यों हो गया है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, बहुत सारी बातें। चाइल्ड बर्थ, नॉर्मल डिलीवरी, टेस्ट बेबी, मेल फीमेल कॉन्सेप्ट, है ना, बच्चा विदेश में सेटल होगा, संतान से सुख मिलेगा, जल्दी होगा, लेट होगा, है ना, जुड़वा का फलित कैसे करें, है ना, बहुत सारे मॉडर्न एरा के कॉन्सेप्ट हैं जो हम यहाँ पे मिक्स करने वाले हैं। कब व्यक्ति एडॉप्ट करेगा, किस परिस्थिति में संतान होता ही नहीं है ना, कब व्यक्ति का संतान ट्रीटमेंट के साथ होता है, कब व्यक्ति को खर्चा होता है संतान के लिए, बहुत सारी बातें करने वाले हैं। है ना, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कॉन्सेप्ट, है ना, है ना, सावन का महीना चल रहा है और ये सावन के महीने के साथ हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे। डेंटिस्ट, ऑपरेशन, हार्ट पेशेंट, आइस प्रॉब्लम, स्किन डिसीज, प्राइवेट पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना, सर्जरी, कैंसर, मारक बाधक कॉन्सेप्ट, आयुर्वेदिक से इलाज चलेगा, एलोपैथिक चलेगा, होम्योपैथिक से सही होगा, कब सही होगा, किस तरह की स्थिति में सही होगा, है ना, तो दशाएं, आदि आदि। शेयर बाजार, इंट्रा ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म, कमोडिटी, एग्री कमोडिटी, बैंकिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, गोल्ड सिल्वर फ्यूचर, राहु स्पेशल, माया व्यूसिंग, बहुत सारी बातें हम ऑनलाइन शेयर बाजार से आप कनेक्ट करने वाले हैं। रतन एंड रेमेडीज, मंत्र एंड रेमेडीज, एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज, रामायण एस्ट्रो वास्तु कॉन्सेप्ट, नोड स्पेशल रेमेडीज, हर तरह के उपाय, देवता, दान, हीलिंग, लकी नंबर, लकी कलर, लकी डायरेक्शन, पंचतत्व थ्योरी, रेमेडीज, उच्च स्तरीय दर्शन ऑफ लाइफ एंड मेनी मोर रेमेडीज, ज्योतिष, जीवन जीने की कला है, अद्भुत चीजें। आपको ये कोर्स पूरा अपने आप में पूर्ण कोर्स है, मतलब इसमें ज्योतिष का एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो पूरा नहीं हो रहा है। यहाँ पे, है ना, कुछ रह भी गया तो भी सारा बताते हैं कि लोन कर्ज कब उतरेगा, कब व्यक्ति को पैसा मिलता है, कब डूबता है, कब लॉटरी का टिकट निकलता है, बहुत सारी बातें हैं, कब चुनाव में जीतेगा, कब हारेगा, हजारों तरह के हम कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ लेते हैं। आपको मैं सूत्र बनाना सिखाता हूँ, तो लगभग ये पूरा कोर्स है। मोटे तौर पे इसमें ज्योतिष के हमारे जीवन से जुड़ने वाले सारे ही विषय आ जाते हैं विथ रेमेडीज। तो ये अपने आप में पूरा कोर्स है, केपी वैदिक नाड़ी तीनों ही पद्धति के साथ। राहु स्पेशल राजयोग, राहु दोष देगा कि राजयोग देगा, हाईएस्ट एनर्जी राहु का सबसे बड़ा ऊर्जा कारक है। राहु पूरी तरह से फिक्स्ड इवेंट को इंडिकेट करता है, घटना होना ही है, तय है, कोई रोक ही नहीं सकता। कितने उपाय करवा लो, राहु की घटना अगर तय हो गया है उसको रोका नहीं जा सकता। किस तरह की घटना को रोका जा सकता है, किस तरह की घटना को टाला जा सकता है, और किस तरह की घटना बिल्कुल अकाट्य है। राहु वाले इवेंट बिल्कुल अकाट्य होते हैं, वो रोक नहीं सकते, आप उसको टाल नहीं सकते, वो तो होना ही था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम राहु स्पेशल मैटर में सीखते हैं कि जो कुछ भी कर लो वो रुकेगा नहीं, है ना। स्पेशल कॉन्सेप्ट इन ऑल थ्री मेथड, वैदिक, केपी, भृगुनंदी नाड़ी, प्लैनेट्स टू प्लैनेट लिंकेज, हाउस टू हाउस लिंकेज, केपी सूचक सिग्निफिकेटर, केपी कॉम्बिनेशन, एबीसीडी लेवल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट टेनेंटेड अनटेनेंटेड ग्रह, है ना, केपी स्पेशल थ्योरी लिंकेज विद मिक्सअप बीएनएन कॉन्सेप्ट, वैदिक पाराशरी कॉन्सेप्ट विद रामायण, ये कोई नहीं पढ़ा था।
क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति अपने आप में एक अलग आयाम की बात करता है, वो बहुत सारी जगह कुछ है ना अलग से फैक्टर पे बात कर लेता है। यहाँ पर हम केपी, वैदिक, भृगु नाड़ी तीनों को मिक्स करके बात करेंगे, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये और तीनों मिक्स करके एक ही घोल में मिला देंगे, मतलब बोलते हैं ना खिचड़ी प्लेटफॉर्म है। तो सारा खिचड़ी हो जाता है त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती का मिक्सअप है। ये शुद्ध गंगा नहीं है, ये शुद्ध यमुना नहीं है, ये शुद्ध सरस्वती नहीं है। तीनों नदियां जहां मिलती है उसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। ये त्रिवेणी संगम है, अगर आदमी एक है उसका प्रिडिक्शन एक होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट इस तरह से बनाया गया। गोचर सूर्य चंद्रमा का, जुपिटर का, राहु स्पेशल गोचर, शनि शनि स्पेशल गोचर, है ना। पिन पॉइंट इवेंट, मंथली डे वाइज घटना कब होगा। गोचर अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, कब घटना होगा बहुत बड़ी बात है। दशा सिलेक्शन प्रोग्राम, कब हमको साल सिलेक्ट करना है, कब हमें महीना सिलेक्ट करना है, कब हमें दिन सिलेक्ट करना है, सारी बातें, बहुत सारी तरह की बातें हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। कब हमको महादशा सिलेक्ट करना चाहिए, अंतरदशा सिलेक्ट करना चाहिए, प्रत्यंतर दशा सिलेक्ट करना चाहिए, टाइमिंग ऑफ इवेंट को लेकर कैसे बात होना चाहिए, सारी बातें हम यहाँ पे करते हैं। कोर्ट केस, प्रॉपर्टी केस, गैम्बलिंग, पाराशरी राजयोग, सेकंड मैरिज, है ना, आफ्टर डेथ, है ना, डाइवोर्स, आर्ट ऑफ लिविंग, टर्निंग, लोन कर्ज कब उतरेगा, उधारी कब लौटेगी। बहुत सारे क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, वो भी सारे क्वेश्चन, क्योंकि है ना बहुत सारे जब डाउट डिस्कशन करते हैं तो हमारी क्लास 2 से 2.5 घंटा चलता है। तो बहुत सारे डाउट डिस्कशन में अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं, मैं सारे प्रश्न के उत्तर देने का, है ना, पूरा भरसक प्रयास करता हूँ। बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे मिलती है। एडिशनल बेनिफिट क्या है आपको रामायण ज्योतिष से जुड़ने को लेकर, 6 महीना फ्री प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म मिलेगा, है ना। इसके साथ साथ फ्री कुंडली प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहाँ पे आप कितनी कुंडली प्रैक्टिस करवा सकते हो, निःशुल्क रहता है। रामायण ज्योतिष अगर सेवा भाव से कार्य करता है, 1 भी रुपया कुंडली देखने का नहीं लेता, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगता। कई सारे हमारे स्टूडेंट, पेड मेंबर, एस्ट्रोलॉजर्स और मैं भी स्वयं बहुत सारी कुंडली पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे करवाते हैं रामायण ज्योतिष में। सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग पीडीएफ का कोई 1 भी रुपया जीवन में एडिशनल नहीं देना है ना। ये हमेशा आपको, है ना, पीडीएफ तो हमेशा लाइफ टाइम अवेलेबल रहता है। हमारा रिकॉर्डिंग 1 साल तक अवेलेबल रहता है, 1 साल के बाद वो अपडेट हो जाता है तो उसका आवश्यकता नहीं रहता फिर। ठीक है, सर्टिफिकेट, है ना, और बहुत सारी चीजें, है ना, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ करियर विद आवर टीम, हमारा एसोसिएट टीम बहुत सारे तरह से, है ना, अलग अलग तरह से लिंक है ना, मार्केटिंग से और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो व्यक्ति जिस तरह से कार्य करना चाहे, तो हम बहुत सारे उसको फैसिलिटी देते हैं। कोई मेंबर्स बोलता है कि सर हमें अपना काम स्टार्ट करना है, तो वो वाला भी हम उसको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमारे कई सारे लोगों से लिंकेज है। तो रामायण ज्योतिष बहुत सारे तरह से व्यक्ति के लिए कोशिश करता है कि व्यक्ति अपने जीवन को समझे, उसका कार्य क्षेत्र उसको बनाना है तो उसको कैसे उसको अप्लाई करें, कैसे वो उसको प्रोफेशन के रूप में जोड़ सकता है, कैसे हमारे साथ मिलकर काम कर सकता है, और कैसे पूरी ज्योतिष एक ही ज्योतिष की पद्धति से समझ सकता है, एक ही कोर्स से समझ सकता है। कोई मल्टीपल कोर्स नहीं, कोई छोटे छोटे कोर्स नहीं, एक ही कोर्स में पूर्णता प्राप्त करना। पूरा एक ही कोर्स आता है, जब भी देखोगे रामायण ज्योतिष का एक ही कोर्स आपको मिलेगा, कोई सेकेंड कोर्स कभी नहीं आता है। ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि रामायण ज्योतिष के साथ जुड़ने को लेकर, कि एक ही कोर्स में व्यक्ति पूर्ण हो जाए। और हमेशा इस तरह का कोर्स होता है तो वो हमेशा व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा और एनर्जेटिक, और ना बोलते हैं ना कि टेंशन नहीं रहा कि यार सर केपी से बढ़िया फलित होता है कि वैदिक से होता है कि बीएनएन से होता है। हमने सारे ही पार्ट पढ़े हैं, हमने सभी सब्जेक्ट पढ़े हैं और उसको घोल करके प्रिडिक्शन सीखा है। तो रामायण ज्योतिष बहुत अद्भुत है, अद्भुत है, अनूठा है, अविश्वसनीय है। आप अवश्य जुड़े। हमारा डेमो सेशन होने वाला है 7-8 9 को, उसके बाद 17 जुलाई से हमारा क्लास चालू होने वाला है। जो चाहे वो आ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और व्हाट्सएप का लिंक, आप अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री राम।